ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही होगी। सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेट डाउन हो गया था। ओके, वी अगेन रिज्यूम दिस। ठीक है, जो लास्ट मेरी आपसे बात हो रही थी वो ये हो रही थी, इट इज जस्ट लाइक द चिकन एंड एग प्रॉब्लम। ठीक है, कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। तो वन स्कूल ऑफ थॉट इज कि अंडा जो है वो मुर्गी से आता है, और वन स्कूल ऑफ थॉट इज मुर्गी भी अंडे से आती है। तो मोटर और जनरेटर प्रिंसिपल भी इसी तरह से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो इफ यू हैव अ मोटर एज अ प्राइमरी इफेक्ट, वो मोटर प्रिंसिपल पे भी काम करेगा, लेकिन जनरेटर इफेक्ट क्रीप इन कर जाएगा। कैसे? ठीक है, मोटर में आप कह रहे हैं a current carrying conductor inside a magnetic field experiences a force. Okay, so you have some current carrying conductor, और इसके अंदर आप जब करंट पास करते हैं तो इसके अंदर कोई टॉर्क या फोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा तो क्या होगा? फ्लक्स भी काटना शुरू कर देगा। देयर आर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो जब फ्लक्स काटना शुरू कर देगा तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ दिया जाएगा, विच इज द जनरेटर इफेक्ट। ठीक है, तो अब ये जनरेटर इफेक्ट इसके अंदर आएगा, लेकिन इट विल कम एज अ सेकेंडरी इफेक्ट। ये मोटर के ओरिजिनल उसको डोमिनेट नहीं करेगा। ठीक है, इट विल कम एज अ बाय प्रोडक्ट या सेकेंडरी इफेक्ट। इसी तरह से अगर आपके पास एक जनरेटर है और आपने कहा मैं करंट नहीं दूंगा इसको, इसको मैकेनिकल एनर्जी मोशन दे दूंगा, तो इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा तो क्या होगा? इसके अंदर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड अ फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। तो ये मोटर प्रिंसिपल पे आ जाएगा। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ इंटर रिलेटेड। लेकिन आप अगर मोटर को स्टडी कर रहे होंगे तो जनरेटर इफेक्ट विल कम एज अ सेकेंडरी माइनर इफेक्ट, और अगर जनरेटर को स्टडी करेंगे तो इन द मोटर इफेक्ट विल कम एज अ सेकेंडरी माइनर इफेक्ट, बट द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। जी, चलें, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमने 4 रूल्स कर लिए थे। ये 1.4 मैग्नेटिक फील्ड की आपकी बुक से रिलेटेड है। ठीक है, बस एक हम लास्ट चीज आज कर रहे हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड द एम्पियर्स लॉ। ठीक है, हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे इन द इनिशियल पार्ट। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कोर्स के अंदर आप तकरीबन जितनी भी मशीन्स पढ़ेंगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड का अमल दखल रहेगा। द एम्पियर्स लॉ सेज, ठीक है, इसके अंदर एच जो है, ठीक है, हम कुछ टर्मिनोलॉजीज इसकी देख लेते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में एक एच का हम इस्तेमाल करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो ठीक है, फिर हम एक सिंबल बी की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। ठीक है, फिर हम एक बात करेंगे फ्लक्स की, जो अभी तक हम कर रहे थे उसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इसके बाद हम और क्या करते हैं, एक इसके अंदर म्यू होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट, कहते हैं क्या, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से शो करते हैं, जिसमें नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जारी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप समझ सकते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी ताकतवर है। ठीक है, इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप एच से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये कितने एरोस पर यूनिट एरिया है।
ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज हाउ मेनी एरोज आर गोइंग पर यूनिट एरिया। फ्लक्स का मतलब होता है टोटल एरिया में से कितने एरोज जा रहे हैं आपके मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी का मतलब है फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दिस थिंग इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और टोटल एरिया के अंदर से कितनी लाइंस जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्लक्स, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और जो है ये एक मैग्नेटिक जो फील्ड है उसका कांस्टेंट होता है, और वो बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है कि मीडियम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप फ्री स्पेस या एयर को इस्तेमाल करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप किसी मैग्नेटिक फ्रेंडली मटेरियल को इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि सॉफ्ट आयरन होता है, तो वो उस परमिएबिलिटी को अपने रिलेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा ट्रांसफार्मर जो होता है, आपने कोई भी ट्रांसफार्मर अगर देखा होगा तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक बड़ा सॉफ्ट आयरन की प्लेटेड इस तरह से करके बना हुआ होता है, और उसके गिर्द में ये वाइंडिंग आपकी लिपटी हुई होती है, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा। तो ये वाला जो मटेरियल है, ये जो क्यूबॉइड्स है, ये वाला कहलाता है सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर की खासियत ये है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने थ्रू से पास करके इसको कपिल कर देगा सेकेंडरी कॉइल में, और इसको एयर में जाके लूज नहीं होने देगा, क्योंकि एयर इज नॉट अ मैग्नेटिक फ्रेंडली मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज अ वेरी मैग्नेटिक फ्रेंडली मटेरियल, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको एयर में नहीं पास होने देते। तो सॉफ्ट आयरन कोर का जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है, इट विल बी समथिंग ग्रेटर देन 1। तो आप किसी भी मीडियम की अगर प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना सपोर्ट कर रहा है, तो यूज इट थ्रू द कांस्टेंट म्यू, वेयर म्यू इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट व्हिच इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी एक वैल्यू है वो मैं भी बता दूं आपको, एंड म्यू आर इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी, यानी कि जितना आप स्ट्रॉन्ग मीडियम इस्तेमाल करेंगे एयर के लिए ये चीज़ हो जाएगी 1, सॉफ्ट आयरन कोर के लिए मे बी ये चीज़ 10, 15, 12 हो सकती है। इट विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी आप लोग जो है वो अब अपनी अगली क्लास का प्रिपेयर करें, और क्लास लीडर मुझे अटेंडेंस इस ग्रुप पे फ़ौरन भेज दें, ठीक है। वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल। क्लास लीडर्स सबकी अटेंडेंस आप रिकॉर्ड कर लें, एंड इट इज़ बेटर आप खाली मुझे अगर एब्सेंटीज के नाम भेज दें, ठीक है। अभी शुरू में तो शायद आपको नहीं पता होगा सबके बारे में, तो आज तो आप मुझे प्रेजेंट लोगों के ही सबके नाम भेज दें, बट व्हेन वी आर मोर क्लियर अबाउट द क्लास नेम्स, तो उसके बाद फिर आप मुझे खाली एब्सेंटीज के ही भेज दिया करें बेशक, ठीक है। मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप प्लीज क्लास लीडर अटेंडेंस ले लें, और आपकी कोई नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है तो प्लीज ज्वाइन करें, ठीक है जी। अच्छा, अल्लाह हाफिज़।